जय हिंद रेलवे फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी टाइपिंग एंड साइको की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप अपने टाइपिंग एंड साइको की मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके अपने आप को बेहतर बना रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने जो मेरी लास्ट वीडियो थी कट ऑफ रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो था, उस पर आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे अप्रिसिएशंस के मैसेज थे, बहुत सारे सजेशंस भी थे कि भैया आपको ये चीज़ें कंसिडर और करना था, देन आप एक एक्यूरेट कट ऑफ बता पाते। सो उन चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं था, बट नेक्स्ट वीडियो मेरा कट ऑफ से रिलेटेड आएगा, उसमें उन चीज़ों को भी कंसीडर करूंगा एंड आपको एक बेहतर कट ऑफ का आइडिया दे पाऊंगा। सो जो मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे मुझसे कि भैया फाइनल रिजल्ट का वीडियो कब आएगा, उन सबको मैं अपडेट देना चाहूँगा कि डेटा बहुत ज़्यादा है, डेटा को एनालिसिस करने में टाइम लग रहा है एंड मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दूंगा, जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा एंड वो एक वन स्टॉप वीडियो होगा। उसके बाद आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस लेवल से उस वीडियो को लेके आऊँगा। सो अगेन थैंक्स टू ऑल एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, एक बार बोलूँगा आपसे। एंड आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में आपके फीडबैक जो भी हो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किन किन पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक हैं उन पर बता दूं आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भैया नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा डाउट आया था, जो मेरी लास्ट कट ऑफ वाली वीडियो थी उसमें बहुत ज़्यादा डाउट आया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। सो मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला, क्योंकि आरआरबी ने क्या किया, आरआरबी ने बोला कि जैसे भोपाल जोन में एक एग्जाम्पल लेके चलूँ, भोपाल में 40 बच्चे हैं तो सारे बच्चों का एग्जाम एक ही शिफ्ट में करवा लिया। जब मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं तब नॉर्मलाइजेशन होता है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है इसलिए नो नॉर्मलाइजेशन। ओनली जो आपका रॉ स्कोर है उसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ जाने वाला है। काफ़ी दूसरा है टाइपिंग रिलेटेड डाउट कि काफ़ी लोगों को लग रहा है कि 95% से कम हमारी एक्यूरेसी होगी तो क्या हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी आपकी कितनी भी हो, मैटर करता है कि 30 वर्ड पर मिनट आपका आना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपका आना चाहिए। उसके लिए टाइपिंग का फॉर्मूला है उनका कि जो 5% मिस्टेक है उनको वो इग्नोर करेंगे। जैसे आपने 100 वर्ड टाइप किए, उसमें से 5 वर्ड्स को वो अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। उसके बाद में अगर आपका 6 जो मिस्टेक हुई उसको एक मिस्टेक को 10 के बराबर इक्विवेलेंट मान के मिस्टेक्स कैलकुलेट की जाएगी। एक मिस्टेक जितनी 5% मिस्टेक को छोड़ के जो अलग मिस्टेक होंगी, 5% का ज़्यादा मिस्टेक होंगी, उन मिस्टेक्स को 10 की इक्विवेलेंट माना जाएगा एंड 10 का मल्टीप्लाई करके टाइपिंग स्पीड निकाली जाएगी। अगर इतना आता है तो आपकी 93% एक्यूरेसी हो, 92% एक्यूरेसी हो, डजेंट मैटर, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि ये टाइपिंग एंड साइको के जो एग्जाम सेंटर होंगे वो हमारे एग्जाम की तरह होंगे या फिर जो जोन है उसी में होगा। सो आपके नियरेस्ट जो होम से सेंटर मिलने वाला है वो होने वाला है टाइपिंग एंड साइको का सेंटर। ऐसा नहीं होने वाला कि आपका सेंटर जोन में जाएगा, जोन नहीं एग्जाम कंडक्ट करवाता। आई वांट टू मेक यू क्लियर कि जोन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता, आरआरबी कंडक्ट करवाता है। जो आपका नियरेस्ट सेंटर होगा उस पर आपको टाइपिंग एंड साइको देना है। और थर्ड मेडिकल रिलेटेड डाउट, ये बहुत बड़ा डाउट था, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस पर, इसको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने बोला है पोस्ट्स। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जैसे किसी बंदे ने दी स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस दी, अब उसको A2 मेडिकल नहीं मिलता है तो क्या उसको अदर पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर मान लो किसी की JAA पोस्ट है, JAA पोस्ट उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसको B2 मेडिकल नहीं मिलता है, क्या उसको अदर पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा या कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि पोस्ट्स मतलब जितनी आपने पोस्ट ऑप्ट की हैं उन सब की मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्वालिफाई होना चाहिए। मान लो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, मुझे भी इससे रिलेटेड डाउट था, बट एक भैया हैं जो ऑलरेडी 2023 में उन्होंने जॉब लिया है, उन्होंने मुझे सारे डाउट थे उन्होंने क्लियर किए एंड थैंक्स टू हिम कि उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर पाई। उन्होंने खुद बताया था कि रेलवे ना 1:1 में बुलाता है एंड 1:1 में बुलाता है फाइनल रिजल्ट के बाद में। सो मेडिकल के बाद में 2 से ढाई महीने का टाइम होता है। सो जैसे किसी भाई का A2 मेडिकल नहीं मिल पाया, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है स्टेशन मास्टर, उसकी सेकंड प्रेफरेंस है JAA और उसको B2 मेडिकल मिल गया,
तो उसको B2 मेडिकल के हिसाब से अगर वो कट ऑफ क्लियर कर रहा है, मैं न्यू पेज लेके बताता हूँ। जैसे स्टेशन मास्टर में चाहिए A2 मेडिकल, किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, सेकंड पे JAA है। अगर उसको A2 मेडिकल नहीं मिल रहा है, और मैं मानता हूँ कि स्टेशन मास्टर का कट ऑफ 90 है, JAA का कट ऑफ 91 है, अगर उसको A2 मेडिकल नहीं मिल रहा है, उसकी सेकंड प्रेफरेंस JAA है, उसको B2 मेडिकल मिल रहा है, तो अगर उसके मार्क्स 91 प्लस हैं तो उसको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में अगर उससे भी कम मार्क्स होंगे तो थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में उससे भी कम मार्क्स होंगे तो फोर्थ प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर C2 मेडिकल भी है आपका तो भी आपको पोस्ट मिलने वाली है, आप मेडिकली अनफिट नहीं होने वाले। सो जिन जिन भाई लोगों को डाउट था कि अगर मेरा एक मेडिकल स्टैंडर्ड फेल हुआ तो मेरा क्या होगा, वो भैया खुद बता रहे थे कि मेरे साथ वाले दोस्त थे, उन्होंने क्या किया था, उनको स्टेशन मास्टर पोस्ट नहीं चाहिए थी, उन्होंने खुद डी कैटेगराइज्ड होके खुद मेडिकल जानबूझ के फेल करके उन्होंने JAA पोस्ट लिया था। काफ़ी लोगों ने सीनियर क्लर्क वाली पोस्ट ली थी। सो जो भी डाउट है मेडिकल से रिलेटेड वो मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। आई थिंक कि आप मेडिकली अनफिट नहीं होने वाले। आपने जितनी सारी पोस्ट प्रेफरेंस दी है उन सब के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर उनको एक ही पोस्ट देना होता तो वो एक ही प्रेफरेंस भरवाते, ना कि सारे प्रेफरेंस भरवाते। ठीक है, सो आई थिंक अब आप मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं हम, जो रिजल्ट डेट है वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो मैं प्रीवियस डेटा के ट्रेंड के हिसाब से लेके आया हूँ। मैंने सारी चीज़, इस वीडियो का PDF जो भी ये PDF है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। एंड ये जो ट्रेंड, ये सारी चीज़ें वो आप पढ़ सकते हो, जो मैंने सरकारी रिजल्ट से उठाया है, आप भी वहाँ पर जाके देख सकते हो, वरना PDF में जाके देख सकते हो। मैं इस सारी चीज़ों को एक टेबल फॉर्म में लेके आया हूँ, अपन वहाँ पे एनालिसिस करेंगे चीज़ों को। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, रेलवे, RRB, JE, ठीक है, RPF कांस्टेबल, NTPC ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल, रेलवे ALP। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है ना उसको मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ठीक है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो रेलवे को 72 टू 84 डेज लगते हैं कोई भी रिजल्ट पब्लिश करने में है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो 72 मिनिमम है एंड 91 मैक्सिमम डेज हैं, बट एवरेज ऑन एन एवरेज 72 टू 84 डेज लगते हैं। अगर Tier 1 के रिजल्ट की बात हो, अगर CBT2 या स्टेज सेकंड के रिजल्ट की बात हो, तो अपने पास दो एग्जाम्पल हैं, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये दोनों हाईलाइट अपने पास RRB JE स्टेज सेकंड एंड RRB ALP स्टेज सेकंड, आप देख सकते हो दोनों रिजल्ट, एक 28 दिन में आया है, एक 31 दिन में आया है, और 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट स्टेज सेकंड का 30 डेज में आ गया था। इसके दो रीज़न है, डेटा भी कम है, बच्चे भी कम है, और उनके पास जो Tier 1 में था वो बहुत ज़्यादा बच्चे थे, इस वजह से टाइम लगता है। बट Tier 2 में डेटा कम है, बच्चे कम है, उनको आराम से अरेंज करने में उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि रिजल्ट या तो इसी वीक आ जाना चाहिए, वरना कभी भी रिजल्ट आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर इस वीक नहीं आता तो नेक्स्ट वीक 100% रिजल्ट आ जाना चाहिए, किसी भी टाइम रिजल्ट आ सकता है। तो जो लोग अभी तक टाइपिंग एंड साइको बहुत लीजरली कर रहे थे, बहुत मतलब इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी तक सोच रहे थे कि एग्जाम के बाद टाइम, रिजल्ट के बाद में कर लेंगे, सो टाइम इतना नहीं मिलने वाला। 15 से 20 दिन में वो आपके टाइपिंग एंड साइको करवा लेंगे, और आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप पछताते रह जाओगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो प्लीज़ प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। रिजल्ट आ जा सकता है, रिजल्ट कल आ सकता है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है भाई। इस वीक आ सकता है, नेक्स्ट वीक आ सकता है। अगर नेक्स्ट वीक में नहीं आया तो उसके नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे को आपको रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज एवरी एंड ईच सिंगल मिनट ऑफ योर ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड आई होप जो भी आपके डाउट्स होंगे, एग्जाम रिलेटेड डाउट, रिजल्ट डेट से रिलेटेड, मेडिकल डाउट, टाइपिंग एंड साइको, वो मैं टैकल कर पाया हूँगा। एंड इसके अलावा मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आपकी जो भी फीडबैक है, जो भी क्वेरी है और जो भी डाउट्स हैं, मैं व्हाट्सअप नंबर पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट में फीडबैक एंड सजेशन शेयर कर सकते हो। और भी अदर डाउट है, फर्दर डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हो। अगर मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ को सॉल्व करने में, तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा एंड आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।